और मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार आप जैसे विद्वान क्षेत्र में आते रहे, इनके लिए बड़ी जोरदार ताली। बोले भगवत्सल भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, उत्पाद श्री गुरुदेव भगवान की। और अब मंच पर उपस्थित हैं प्रिय बहन मनु शर्मा जी, जिनका आगमन लखनऊ से हुआ है। और मैं बहन जी से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। बोले भगवान भगवान की। श्री बहन जी। जय श्री राधे। विश्वानिदेव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ हिरण्यगर्भ संवर्ते ताग्रे भूतस्य दाता पत्रेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामते मां तस्मै देवाय हविषा विधेव। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। जयति जयति माँ शारदे माँ विनती हो स्वीकार, पीड़ाओं को झनकारती माता हृदय पधार। अष्ट चक्र सब शून्य पर धर धरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री बाके बिहारी लाल की, यज्ञ पुरुष भगवान की, आदि शक्ति जगज्जनी दुर्गा मैया की, बजरंगबली महाराज की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आइए धर्म प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव, सीता अनुसुईया दमयंती के पच्चीनों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, मंच पर उपस्थित पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज, हमारे परम आदरणीय भैया दयालु जी, जिनसे हम लोग काफी परिचित हैं पहले से, जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे भैया इंस्ट्रूमेंट पे जो हमारा साथ दे रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा बार बार वंदन अभिनंदन है। आइए हम सभी प्रेम से दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, जिससे कि मन आत्मा वाणी सभी पवित्र हो जाए।
तत्पश्चात भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा। सभी लोग बोलेंगे कि हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि गोविंद बोल। बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। आइए ठाकुर जी के चरणों में एक भजन, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। ओ तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है।
आइए हम सभी प्रेम से भगवान के पावन प्रसंग की ओर ध्यान देंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है। प्रसंग को उठाते हैं, जहां तक पहुंचेगा वहां तक पहुंचाएंगे। बाकी शेष कथा जो मुझे समय रात में मिलेगा उसमें श्रवण कराएंगे। प्रसंग उस समय का है जिसमें नारद बाबा, एक बात की बात है, नारद बाबा लेकर के बीड़ा निकल पड़े। गए कहां? जहां पतित पावनी गंगा जी निकलती है। जहां से गंगा में दो गंधर्व, एक का नाम है नलकूबर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। दोनों नशे की हालत में अपनी अपनी पत्नियों के साथ में गंगा में स्नान कर रहे हैं। नारद बाबा निकले तो गंधर्व की दोनों पत्नियों ने देखा, फौरन निकल करके आई, नारद बाबा को प्रणाम किया। लेकिन वो दोनों गंधर्व ना तो बाहर निकले ना ही उन्होंने प्रणाम किया। नारद बाबा ने देखा कि गंधर्व होकर के ऐसा कर्म कर रहे हैं। नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। दोनों गंधर्वों को श्राप दे दिया। बोले जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों जाकर के वृक्ष हो जाओ। जैसे ऐसा श्राप दिया, नशा हिरण हो गया, फौरन बाहर निकल करके आए, बाबा के चरणों में गिर गए। बोले बाबा मेरा उद्धार कैसे होगा? आपने ऐसा श्राप दिया है। तो बोले उद्धार तो तुम्हारा द्वापर युग में होगा, भगवान कृष्ण के द्वारा। आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। यही दोनों गंधर्व जाते नंद बाबा के यहाँ आंगन में यमला अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। मैया यशोदा ने जब भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधा तो प्रभु ऊखल को घसीटते हुए ले गए, इन दोनों वृक्षों के बीच में उस ऊखल को फंसाया, दोनों वृक्ष गिर गए, मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार हो गया। परंतु नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने उन गंधर्वों को श्राप दिया इसलिए मुझे पाप लगा। क्योंकि जब हम किसी को अपशब्द बोलते हैं, कोई कटु वाक्य बोलते हैं, तो दूसरे की आत्मा परेशान होती है। और दूसरे की आत्मा को परेशान करना परमात्मा को परेशान करना है। क्योंकि परमात्मा तो आत्मा में ही रहता है। एक भजन के लाइन में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि आत्मा में सदा रहता परमात्मा, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। नारद जी ने विचार किया कि मैंने श्राप दिया इसलिए मुझे पाप लगा। हम आप धर्म के पीछे घूम रहे हैं। धर्म क्या है? स्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई के माध्यम से संकेत किया कि धर्म क्या है। बतलाया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपने माध्यम से यदि किसी का थोड़ा सा हित हो जाए, किसी की बिगड़ी बात बन जाए, इससे बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है।
और अगर अपने माध्यम से किसी को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचता है तो इससे बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं बतलाया। कभी मत किसी को देख करके किसी की मजाक मत बनाओ, किसी की हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि ये समय का फेर है। आज मेरे पे है, कल किसी और पे है, कल किसी और पे है तो परसों किसी और पे है। एक बड़ा सुंदर भजन की लाइन के माध्यम से दर्शाया गया है कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, होना हो इस जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। हमें जानना है माता जी क्यों उठ के चली गई। तो भगवान बोले देखो नारद, वो माया ठहरी और तुम माया के चक्कर में मत पड़ो, हमें सुनाओ। हम कह रहे हमें, हम तो सुन रहे हैं। जैसे ही माया का नाम आया तो नारद जी बोले महाराज जी माया क्या होती है। भगवान सोचे तब बढ़िया बना, अब हम नारद को क्या बताएं कि माया क्या होती है। अच्छा देखिए एक बात आपको और बताएं, पहले आप ये समझ लो माया है कितनी बड़ी। माया कितनी बड़ी है। हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों की आयु विद्वानों ने अलग अलग वर्णन की है। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष, ये कलयुग है तो कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इन सबका टोटल कर लो तो मिल करके बन गया 43,20,000 वर्ष। और बतलाएंगे चारों युगों की आयु को मिला करके 43,20,000 वर्ष ये पूरा उम्र बनी। और आपको बताएं ये चारों युग अपना चक्कर काटा करते हैं, जाने कितनी बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत चुके हैं और अभी बीत ही रहे हैं और आगे भी बीतेंगे। लिखा है 1000 चौकड़ी बीते तो ब्रह्मा दिवस कल्प सोए चीते। 1000 चौकड़ी बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसी को एक कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? बोले 100 बरस। तो इसके लिए लिखा है कि 1000 विधाता मरही तो विष्णु घड़ी तब एक ही भरही। 1000 ब्रह्मा पैदा होकर के मर जाए तो भगवान विष्णु के 24 मिनट और 110 लाख विष्णु मरी जाही तो शंकर एक घड़ी के माही। 10 लाख विष्णु पैदा होके मर जाए तो शिव जी के 24 मिनट और 11 भगवान शंकर पैदा होके मर जाए तो उमा रमा के 24 मिनट। और लिखा है उमा रमा जब मरही हजारा तो माया पलक होते ही 12। 1000 उमा रमा जब पैदा होके मर जाए तो माया का एक पल होता है। अब आप सोचो माया कितनी बड़ी है, और इतनी बड़ी होने के बावजूद संत लोग क्या कहते हैं, संत माया इतनी चंचल है
किस पे अटैक कर जाए कोई नहीं छूटा। पहली बार सभी नाच रहे माया के चक्कर में, जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखका न पावा। इसलिए संतों ने माया को अपनी बेटी का दर्जा दिया। संतों ने क्या लिखा है माया के विषय में, बोले कैसे कहत तुम खोटी और हमारी धिया है बहुत छोटी। धिया माने बेटी। कैसे कहत तुम खोटी हमारी धिया है बहुत छोटी। कितनी छोटी है? बोले पैर पाताल में और सिर उदयाचल। पैर पाताल में है और सिर यहाँ मृत्युलोक में है, और बोले आकाश फहराए चोटी और हमारी धिया है बहुत छोटी। शंकर भाग कैलाश ही आए, इसी माया के चक्कर में शंकर भाग कैलाश ही आए और बोले ब्रह्मा की काट ली चोटी। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, इस माया के चक्कर में वो 5वां सिर कट गया। सब लोग जानते ब्रह्मा जी नारद जी के पिताजी हैं। भगवान विष्णु सोचने लगे कि बाप की खोपड़ी कट गई और बेटा उस माया के विषय में पूछ रहा है, हम क्या बताएं नारद को ना माया क्या है। अच्छा एक आपको बात और बताएं, माया है नारी। माया जो है वो है नारी, और नारी के विषय में वही जान सकता है जो नारी बने। नारद जी ने कहा महाराज कुछ भी हो जाए पर मुझे बताओ जरूर माया क्या है। नारद भगवान बोले मानोगे नहीं नारद? बोले नहीं महाराज मुझे जानना है माया क्या है। चलो हम तुम्हें बताते हैं। नारद जी को अपने साथ में लिया और भगवान गए कहाँ? कानपुर देश में पहुंचे। वहां एक सुंदर सरोवर था। नारद जी से भगवान ने कहा नारद तुम सरोवर में स्नान कर लो, फिर हम तुम्हें बताएं माया क्या होती है। नारद जी ने वस्त्र उतारे, घाट पे रख दिए, बीड़ा घाट पे रख दी, सरोवर में पहुंचे। जैसे सरोवर में पहुंचे नाक पकड़ी और नाक पकड़ के जैसे डुबकी लगाई बाहर निकले, वहां नारद का रूप बदल गया। नारद के बजाय वहां एक सुंदर लड़की बन के तैयार हो गई। ना भगवान घाट पर है, ना बीड़ा है, ना वस्त्र है। वो लड़की अपने पीछे की यादाश्त भी भूल गई। अब करे तो क्या करे, सरोवर से बाहर निकली, जाकर के एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। इसी बीच में एक राजा आया जिसका नाम है तालध्वज। राजा तालध्वज ने देखा इतनी सुंदर नारी, एक तो नारद बने हैं नारी, किस लिए? माया जानने के लिए। राजा तालध्वज ने देखा इतनी खूबसूरत इस नारी, फौरन घोड़ा बढ़ाया, लेकिन लड़की बोली महाराज ठहर जाओ, मेरे पास में आने की कोशिश मत करना। क्यों? बोले मैं नग्न हूं। तो राजा तालध्वज ने क्या काम किया, अपने सिर से पगड़ी उतारी, लड़की के पास में फेंक दिया, ऐसे पहनो। लड़की ने पगड़ी को पहना। राजा आए, पूछने लगे देवी तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई, कौन लाया? वहां जब कुछ याद हो तब तो वो बताती। बोले महाराज मुझे पता ही नहीं है, मैं यहाँ कैसे आई, कौन लाया, मुझे कुछ नहीं पता। तो राजा ने कहा जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। लड़की को लेकर के राजा अपने राज्य में आए। कहते हैं राजा ने अपने राज्य में आकर के इस लड़की से विवाह किया। विवाह के बाद 12 वर्ष में 60 बेटा पैदा हुए। 60 बेटा जवान हो गए, राजा वृद्ध हो गया। पड़ोसी राजा ने एक दिन आक्रमण कर दिया, राजा मार दिया गया, 60 बेटा मार दिए गए, पूरा राज तहस नहस हो गया। अब रानी जो थी वो रोने लगी। भगवान विष्णु ने क्या काम किया, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया। फिर भगवान आकर के पहुंचे, बोले देवी क्यों रो रही हो? तो सारी बात बतलाई। जब सारी बात बतलाई तो बोले परेशान मत हो, चलो सरोवर में स्नान कर लो, फिर हम तुम्हें उपदेश करते हैं कुछ। भगवान उसी सरोवर के पास फिर लेकर के आए। उसी सरोवर के पास लेकर के आए। अब की बार में जैसी सरोवर में पहुंची, नाक पकड़ के डुबकी लगाई, जैसी बाहर निकली तो अब की बार में लड़की नहीं, अब की बार में नारद बन के तैयार हो गए। जैसे बाहर निकले सरोवर से, सामने देखा भगवान खड़े थे। अब मन ही मन नारद, लेकिन अब की बार में भूले कुछ नहीं, सब कुछ याद रहा। नारद ने सोचा हे भगवान हमने जिद की, अरे बाप रे बाप, हम नारी बने,
अरे मेरे 60 बेटा पैदा हुए, मारे शरण के नारद बाबा कहाँ चले जाएं? आकर के भगवान के चरणों में गिर गए और तब से नारद जी शर्माए शर्माए क्षीर सागर में नहीं आए थे। लमसम 1 महीना बीत गया। आज आकर के फिर पहुंचे और जैसे ही क्षीर सागर में पहुंचे नारद जी को देखा भगवान ने, तो इसीलिए भगवान को ये कांचकुब्ज देश वाली बात याद आ गई। इसीलिए भगवान पहले हंसे और बाद में भी हंसे। इसीलिए कहा बाबा बड़े दिन के बाद आपने इधर दर्शन दिए, बोले विहस चराचर राया बहुत दिनन कीन मुनि दाया। बड़े दिन के बाद आप इधर आए। अच्छा देखिए, नारद जी ने भगवान की नहीं सुनी। नारद जी तो अपनी सुनाने आए हैं ना, काम चरित नारद सब भाखे और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। नारद जी माने नहीं, आकर के सब सुना दिया, पूरा बखान कर डाला। भगवान ने सुना, बोले बाबा ये मोह माया आपको कैसे पीड़ित कर सकती है? किसे पीड़ित करती मालूम? क्या बतलाया? सुन मुनि मोह होई मनता के, वैराग्य नहीं है। ये मोह माया उसी को पीड़ित करती है। और बाबा आप बोले बाबा अरे तुम तो ज्ञानी हो, ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा और तुम ही की करे मनोभव पीरा। बाबा तुम तो ज्ञानी हो, वैरागी हो, त्यागी हो, कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके हो, फिर ये मोह माया तुम्हें कैसे पीड़ित कर सकती है? जब भगवान ने ऐसा कहा, हमारे तारीफ के भगवान ने भी पुल बांध दिया। नारद बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मन ही मन भगवान ने विचार किया, करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। भगवान ने मन ही मन सोचा कि नारद के हृदय में अहंकार रूपी भारी वृक्ष का अंकुर फूट चुका है, और अगर इसको हमने अभी ना दूर किया तो आगे चल करके विशाल रूप ले लेगा। इसलिए प्रभु ने विचार किया, बेग समय डारी हम उखारी पद हमार सेवक हितकारी। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। नारद जी जिस रास्ते से रोज आते जाते थे, उस रास्ते में बिरचो मग महानगर ते ही, बिरचो मग महानगर ते ही सतयोजन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधि प्रकार। मेरे बंधु, जिस रास्ते से नारद बाबा आते जाते थे, उस रास्ते में एक 400 कोस का लंबा चौड़ा नगर बस गया। आइए हम कथा के प्रति वाणी विराम करेंगे। अगर संचालक जी की आज्ञा हो तो एक भजन सुनाए, इसके बाद में आरती होगी और फिर प्रसाद। भजन निर्गुण है, सभी भक्तजन प्रेम के साथ में ध्यान देंगे। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, लूटल हो, लूटल हो, लूटल
सादर संचालक जी के कर कमलों में समर्पित है। बोलिए भगवती दुर्गा मैया की, बोलो सांचे दरबार की। अभी बीच में हमारे कुछ दाताओं ने दान दिया है जो इस प्रकार है कि कृष्ण कुमार पांडे बक्सी तालाब देवरी, इनकी तरफ से 5100 रुपये। ललित देव दीक्षित गौरिया, इनकी तरफ से 101 रुपये और सुंदर प्रसाद की व्यवस्था हुई है। और शिव प्रकाश पांडे गंधरिया 101 रुपये। लक्ष्मी नारायण अवस्थी कानपुर 501 रुपये। छुटकन्नू गौतम सिकंदरपुर 501 रुपये। पहलवान सिकंदरपुर 1101 रुपये। राम लोटन सिकंदरपुर 511 रुपये। छत्तू रैदास सिकंदरपुर 201 रुपये। गंगाराम बाबा सिकंदरपुर 200 रुपये। जगनायक सिंह गंधरिया, इनकी ओर से 101 रुपये। राम गोपाल दीक्षित गंधरिया 51 रुपये। भानु प्रताप सिंह गंधरिया 101 रुपये। इन सभी लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा समर्पित की है। मंगल कामना यज्ञ धीरे धीरे समापन की ओर जा रही है और आज 2 वक्ता पधारे हैं और कल हमारे गुरुदेव जी भी आ जाएंगे, श्री दीक्षित जी। कल उनका आगमन हो रहा है। इसी के साथ जैसे हमारे गुरुदेव की डाली हुई परंपरा है, स्वामी जी की डाली हुई परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार सबसे पहले हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आरती, फिर अग्रिम शिवरात्रि में। और हम निवेदन करेंगे आदरणीय श्री कृष्ण बाबा जी से, पधारी है, इधर आ जाए। और हम निवेदन करेंगे, ये प्रार्थना हम आदरणीय श्री महाराज जी से, बाबा जी के द्वारा सब लोग करेंगे। बोले भगवान सच्चिदानंद की। जे गुरुपद अमुद अनुरागी ते लोक वेदो बरभागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल भव बस करहि। बंदहु गुरुपद बारंबारा जासु कृपा जइये भव पारा। बिनु गुरु भव निधि तरह कोई जो बिरंच शंकर संग होई। एक सूल मुहि बिसरन काऊ गुरु कर कोमल शील सुभाव। यद्यपि कही गुरु बारहि बारा समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा वृद्ध कर मैं सोई सब प्रकार सिद्ध हो। गुरु प्रणाम मनई मन कीना आगे के प्रसंग चित दीना। मुद मंगलमय संत समाधि जो जस जंगम तीरथ राजु। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। बड़े भाग उर आम जासु उघरहि विमल विलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजहि राम चरित मणिमाणिक गोप्त प्रगट जहाँ जो जहि खान। जथा सुअंजनि अंज दृग साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूल निदान। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विपति हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोलिए भगवान सच्चिदानंद की।
हरि ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं पश्यमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साचिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओ जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल
श्री परमहंस वज्रकाचार्य श्री विभूति स्वामी कालासानंद सरस्वती जी से प्राप्त उपदेश परमात्मा की विद्याओं पर चलेगा और उनकी मुक्ति अवश्य होगी। संसार है पहला संसार को सपनों जानो, दूसरा साहस रखो, तीसरा दुख में भी झोलित रहो, चौथा तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्रोताद्वास्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत
बोले श्री पुराण पुरुष भगवान की जय हो। दर्शन भगवान की भगवती दुर्गा मैया की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की श्री बजरंग बली की नारायण क्षेत्र के 80,000 ऋषियों की हेमवती माता की ललिता मैया की सुंदरी श्री ललिता मैया की भक्तौर भगवान की श्री शंकर भगवान की भारत माता के भारत माता के गौ माता के गौ माता के गायत्री माता के गायत्री माता के गंगा माता के गंगा माता के भक्तौर भगवान के शंकर भगवान के ओम हर हर हर। कार्यक्रम को इसी जगह पर विराम किया जा रहा है।